हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने फूड पॉइजनिंग की बात की थी। यानी जो खाना होता है या फिर जो फूड आइटम होते हैं उनको अगर हम एनवायरनमेंट में ऐसे ही छोड़ दें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको अपना फूड समझने लगते हैं और डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं उनको। और डिकम्पोजिशन से क्या होता है, उनमें कुछ हार्मफुल गैसेज प्रोड्यूस होगी जब वो डिकम्पोजिशन होगा। और डिकम्पोजिशन जब होगी उससे कुछ हार्मफुल गैसेस रिलीज होगी जो हमारे शरीर के लिए पॉइजन का काम करती है। यानी वो ब्लड के साथ या फिर अदर हमारे जो शरीर में इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके साथ रिएक्शन करके ऐसे केमिकल बना लेती है जो पॉइजन होते हैं हमारे शरीर के लिए। और इसी प्रोसेस को फूड पॉइजनिंग कहा जाता है। इसे बचने के लिए बहुत सारे मेथड पुराने टाइम से यूज हो रहे हैं, उनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहला मेथड आपका है केमिकल मेथड्स। इसमें हम कुछ केमिकल यूज करेंगे जो प्रिजर्वेटिव्स होंगे। यानी प्रिजर्वेटिव का मतलब है खाने को सुरक्षित रखने वाले केमिकल्स या फिर कोई भी ऐसी चीज जो खाने को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर जैसे मैं पढ़ता हूँ, साल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ज्यादातर साल्ट या फिर ऑयल्स ऐड किए जाते हैं उन चीजों में जो खराब होने के चांसेस होते हैं। उससे क्या होता है, ग्रोथ होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो रुक जाती है एक तरह से। क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा बन जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए कि वो अपनी ब्रीडिंग को इंक्रीज नहीं कर पाते। वी एड साल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के अटैक को रोकने के लिए हम ऑयल या फिर कुछ एसिड डाल देते हैं जिससे माइक्रोब्स वो खत्म हो जाते हैं या उनकी ग्रोथ रुक जाती है। जिनमें से एग्जाम्पल यहाँ पर है सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फेट। ये दो एग्जाम्पल हैं, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फेट। ये कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं जो ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। देयर आर आल्सो यूज्ड इन जैम्स एंड सिक्वेसिस टू चेक देयर स्पॉइलेज। कुछ ऐसे भी होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे जैम्स के लिए। यानी जो ब्रेड वगैरह के साथ जैम्स खाए जाते हैं उनमें भी हम अलग अलग तरीके के प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं। आगे पढ़ेंगे क्या, जैसे जैम्स जेली स्क्वेसिस के साथ हम ऐड करते हैं सुगर्स को। शुगर एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करता है जिससे बैक्टीरियाज की ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है। मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है से कम हो जाता है और खाना हमारा स्पॉइल होने से बच जाता है। ऐसे ही कॉमन साल्ट का यूज किया जाता है मीट के प्रिजर्व करने के लिए। यानी जो मांस के प्रोडक्ट होते हैं उनको बचाने के लिए हम कॉमन साल्ट का यूज करते हैं। जैसे फिश मार्केट जो होती है या मीट मार्केट जो होती है उसमें बहुत सारा नमक यूज किया जाता है। वो क्या करता है, उसे ड्राई रखता है। खाना जो फूड आइटम्स हैं, जो मीट के फूड आइटम हैं, उनमें मॉइस्चर उन्हें खत्म कर देता है और मॉइस्चर को साल्ट जो है अपने अंदर कंटेन कर लेता है और खाना खराब होने से बच जाता है। और भी कई चीजें हैं जिनको हम यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे आंवला, रो मैंगोज यानी खट्टे जो पदार्थ होते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको हम कॉमन साल्ट की हेल्प से सुरक्षित रखते हैं। उसके बाद है प्रिजर्वेशन ऑफ बाई ऑयल एंड विनेगर्स। ऑयल और विनेगर्स ये अचार वगैरह में ज़्यादातर यूज किए जाते हैं और हमें इस चीज़ का अच्छे से पता है। ये बैक्टीरिया के लिए ऐसी कंडीशन तैयार करते हैं ताकि प्रिजर्व हो जाए फूड आइटम्स। एसिडिक एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी ब्रीडिंग को इंक्रीज नहीं कर पाते और ये मेथड बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पुराने टाइम से ही इस मेथड को लगातार यूज करते आ रहे हैं। उसके बाद एक और ट्रीटमेंट होता है, ये लिक्विड स्टेट के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है, जैसे हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। लुइस पास्चर यहाँ पर एक साइंटिस्ट होते थे जिन्होंने सबसे पहले ये टेक्निक यूज की थी दूध के लिए। किया क्या था उन्होंने,
उन्होंने दूध को गर्म किया 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए और एकदम से फिर उसको बहुत ठंडा कर दिया। ऐसा करने से जो बैक्टीरिया थे उनकी ग्रोथ बिल्कुल रुक गई और दूध फिर कई दिनों तक खराब नहीं हुआ। और ये साइंटिस्ट का नेम था लुइस पास्चर और इस टेक्निक को फिर नेम दिया गया पास्चराइजेशन। आई रिपीट, हम दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं 15 से 30 सेकंड के लिए और फिर एकदम से उसको ठंडा कर देते हैं। ये पास्चराइजेशन टेक्निक कहलाती है। उसके बाद और भी कई टेक्निक है जिनमें हम पूरी तरह से फैक्ट्रीज का यूज करते हैं। वो होती है स्टोरेज एंड पैकिंग। इसमें क्या करते हैं, हम नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है। इसमें नाइट्रोजन एक बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है हीट का, या फिर ये रिएक्शन नहीं होने देता किसी भी तरह की। ये पैकेट्स में या फिर उन जगहों पर नाइट्रोजन फैला दी जाती है जहां पर फूड आइटम्स रखे गए हैं। ज़्यादातर जो चिप्स पैकेट होते हैं या फिर जो भी अलग अलग पैकेजिंग आती है जो, उन सभी में नाइट्रोजन जो है फिल की जाती है ताकि नाइट्रोजन उन चीज़ों को खराब ना होने दें। These days ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट। इन दिनों में सिर्फ फास्ट फूड ही नहीं, ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल भी पैकेट बंद जो है उनमें बेचे जाते हैं ताकि अटैक ना हो माइक्रोब्स का। और उन पैकेट्स में क्या फिल की जाती है, नाइट्रोजन फिल की जाती है। तो आज हमने कुछ मेथड्स पढ़े जिससे हम फूड पॉइजनिंग को रोक सकते हैं। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसका डायरेक्ट फिजिकल हमारे काम होता है हमारे घरों में। जो फूड आइटम्स है वो घर से रिलेटेड है, हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड है। तो हमें ये चीज़ें आनी चाहिए कि कैसे स्टोर करें। आपके घरों में जो बड़े हैं उनके बारे में आप उनसे ये डिस्कस कर सकते हैं कि डिफरेंट चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए या लंबे समय तक चलाने के लिए आप किन टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो आप पाएंगे बहुत सारी टेक्निक यहाँ पर डिस्कस हो चुकी हैं। कुछ और भी मिलेंगी, वो अलग अलग एरियाज पर डिपेंड करती हैं। जैसे हरियाणा में अलग टाइप के फूड होते हैं, राजस्थान में अलग टाइप के फूड होते हैं, तो उनको स्टोर करने की टेक्निक भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो आप ये डिस्कस कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट। बाकी हम कल पढ़ेंगे।